क्या महाभारत सिर्फ ग्रंथों में कैद है या आज भी मंच, शरीर और स्वर में जीवित है? जब कथकली की आंखें बोलती हैं तब भारतवर्ष में इतिहास सांस लेता है। जब मणिपुरी, भरतनाट्यम और छऊ सभ्यताओं का संहार नहीं, समाज को विवेक सिखाते हैं। कठपुतली में कृष्ण का संवाद, लोकनाट्य में अर्जुन का द्वंद्व और रंगमंच पर सभ्यता के संघर्ष और औदार्य की पूरी कथा। ये पॉडकास्ट है उन कलाओं का जो पीढ़ियों से गुरु शिष्य परंपरा में जिंदा है और उन सवालों का जो आज का युवा पूछ रहा है। क्योंकि महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अंधकार में विवेक की आवाज है। इसलिए लेकर आए हैं भारत की आत्मा और संस्कृति की बात करने वाला पॉडकास्ट, वीर भारत पॉडकास्ट, जहां भारत अपनी कला और संस्कृति में बोलता है। नमस्कार, वीर भारत न्यास सांस्कृतिक संवाद की इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं वरिष्ठ संस्कृति कर्मी और एक लंबा अनुभव अपने साथ मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद संस्कृति कर्म ने जिस तरह से उत्तरोत्तर अपने कदम आगे बढ़ाए, अपनी परंपरा के साथ, अपनी विरासत के साथ और कुछ नवाचारों के साथ मध्य प्रदेश की संस्कृति कर्म को गति दी, ऐसे केंद्रीय मुख्य धारा से जुड़े हुए किरदार के रूप में आदरणीय श्रीयुत श्री राम तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं बातचीत के लिए। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं याद करता हूँ आपकी भूमिकाओं को, तो मध्य प्रदेश की एक नागरिकता को तो आपने सांस्कृतिक अर्थों में अपनी तरह से जिया है और उसके फ़र्ज़ को भी अदा किया है। लेकिन आपके पास जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। जब मध्य प्रदेश का ये संस्कृति महकमा गठित हुआ और उसके बाद नई चाल चलन के साथ में नई दिशाएं तय करने की बात आई, तो उस मध्य प्रदेश के संस्कृति कर्म की दशा और दिशा क्या हो, उसमें भी मुख्य धारा के रूप में आपकी अहमियत रही है। कई सारी अकादमी परिषदों में आप रहे हैं, संस्कृति संचालक आप रहे हैं, और आज से अगर राब्ता आपका जोड़ कर देखूं मैं संस्कृति का, तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं। तो आपके पास एक बड़ी लगभग 30-40 साल पुरानी एक चली आ रही परंपरा भी है और आपके सामने एक चुनौती भी है कि आज और इस वक्त ठिठक कर अगर हम संस्कृति कर्म की बात करें तो क्या होना चाहिए। ये हम बातचीत उस मुहाने पर कर रहे हैं तिवारी जी, जब आपके ही द्वारा रचित, परिकल्पित और आप जिसके शिल्पी भी रहे, महाभारत 9 दिनों का एक बड़ा सांस्कृतिक बहुरंग कलाओं के घर भारत वन में इस वक्त हम बिखरता देख रहे हैं। मैं सबसे पहले इस उत्सव से जोड़कर बात करूंगा और उसके बाद हम मध्य प्रदेश की संस्कृति कर्म पर भी बात करेंगे। ये उत्सव का ख्याल कैसे आया आपको, क्यों आज आया? देखिए, ये पिछले 7-8 महीने से चल रहा था और इसकी बुनियाद में वैसे विक्रमोत्सव जी शोधपीठ जो है वो था ही, और मैं थोड़ा संकोच में हूँ कि लगभग 10-12 साल हो गए जब वीर भारत न्यास का गठन बना था। तो उसका प्रस्तावक, फलाना ठिकाना जो भी कुछ हो सकते हैं, तो उस परिकल्पना में मैं शुरू से शामिल था। ये संयोग की बात है कि 2014 में रिटायर हुआ और उसके बाद फिर ये कुछ परवान नहीं चल रहा। तो डॉक्टर मोहन यादव तो मुख्यमंत्री बने और यही मौसम था, 26 जनवरी का दिन, वो लोकरंग के उद्घाटन करके वो अपने बंगले जाने वाले थे। तो अचानक मेरा मूड हुआ, मैंने कहा मेरे को आपके साथ चलना है, मैं भी आ रहा हूँ घर, ले आ जाएगी। तो मैं गया, तो शायद 2 मिनट के मैंने कहा कि वो वीर भारत न्यास को जिंदा करना चाहिए और संग्रहालय बनना चाहिए ना। ठीक है, क्या करना है? मैंने कुछ नहीं करना है, निर्णय पहले हो चुका है, सिर्फ उसको जिंदा करना। थोड़ा बहुत बजट भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो खैर नहीं सको। तो वीर भारत का जो विषय है, जो कल्पना है कि युग युगीन भारत की जो गौरवशाली गाथा है, जो परंपरा है जी, उससे साक्षात्कार करने का। महाभारत भी उसका भाग है और इस पर हम लोग करीबन साल भर 8 महीने से काम कर रहे थे। और कई बार होता है कि भाई वित्तीय स्वीकृतियों की बात है, संसाधन की बात है, क्योंकि आज भी मैं 1 मैन आर्मी हूँ।
वीर भारत न्यास में जी, आज की तारीख तक एक भी बंदा नौकरी में नहीं है। स्थायी नहीं है। हाँ, तो वो एक अलग बात है, लेकिन जुगाड़, जी 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 एक श्री रामचंद्र का एक दूसरा नाम जुगाड़ वाला भी है। जी, तो करते करते उस पर सिरे पर पहुंचे। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार सवाल किया, क्या करना है, क्या होगा। खैर, तो सारी मर्यादाओं को पार करके सारी बाधाओं को पार देखते हुए। जी। इसी के साथ साथ फिर एक विचार और बना, जी, जिसके बारे में भोपाल में कम बात की, श्री महाकाल महोत्सव। जी जी, ये दोनों हाँ, एक दूसरे से मिले जुले हैं। हाँ, और एक तीसरा सुखद संयोग, एक आशीर्वाद के रूप में माननीय प्रधानमंत्री का हमको मिला, जो उन्होंने सोमनाथ के माध्यम से स्वाभिमान पर्व की जो बात की। जी, तो अब मुझे तो खैर बात नहीं हुई, लेकिन निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुछ बात रही होगी, तो जो एक इस विचार को बढ़ाने के लिए कुछ हम लोग आगे बढ़ते चले गए। तो महाकाल हैं, महादेव हैं, या सोमनाथ हैं, या बद्रीनाथ हैं, या विश्वनाथ हैं, या रामेश्वर हैं, त्र्यंबकेश्वर हैं, तो ये सब के सब भी हमारी एक तरह से गौरव गाथा और सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग। उनके बहाने से हम अपनी दुनिया को समझने की। जी, तो महाभारत भी दरअसल उसी का एक पन्ना है। बिल्कुल। तो महाभारत है, जैसे हम लोग बल्कि आपको ध्यान हो कि जब मुख्यमंत्री जी यहाँ अपना उद्घाटन भाषण दे रहे थे बहिराग में, जी, तो उन्होंने चिंता की, यह बात कही कि उज्जैन में यदि आप महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं और साक्षी गोपाल के नहीं किए तो बात अधूरी है। जी, और साक्षी गोपाल के किए और महाकाल के नहीं किए तो बात अधूरी। हरि और हर को मिलाने की तो ठीक ऐसे ही ये हम लोगों को ऐसा कि भाई महाकाल से हमने शुरू किया, और हम यदि हरि की चिंता न करें, जी, हरि मतलब श्री कृष्ण। जी जी, बिल्कुल। तो खैर, और अब संयोग की बात है कि हमारे 500-7 हज़ार साल का जो इतिहास है, उसमें श्री कृष्ण ही सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट, सबसे ज़्यादा लोक में समाधि। तो हर उम्र के, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सबके लिए श्री कृष्ण प्रिय है। जी, गोकुल की गलियों से गीता के नायक तक, चाहे वो बिल्कुल बालक हो तो हम उसमें कृष्ण की छवियाँ ढूंढते हैं, राधा की छवियाँ ढूंढते हैं, और तमाम मोर्चों पर युद्ध के कोई बात आए तो भी हमको फिर श्री कृष्ण की याद आती है। जी, और शांति की बात आती है, विकास की बात आती है, उदय की बात आती है। तो हर मोड़ पर आपको जैसे ना हर कंकर पत्थर में आप जहाँ भी देखें, हर जगह श्री कृष्ण आपको नजर आएंगे। बिल्कुल। तो एक तो ये था। दूसरा, एक और जो घटनाक्रम जो था कि लगातार संस्कृति का जो विषय वो हाशिए पर जाता रहा। जी, मैं जब ये फिर से जो ज्वाइन किया मैंने, जी, तो एक दबाव यह रहता था कि जो एक तरह की पता नहीं क्या तरीका विकसित हुआ समाज में। ये ठीक है कि टेक्नोलॉजी के सामने हमको गंभीर खलाओं को खड़े होने में जी, चुनौतियां हैं। जी, लेकिन चुनौतियां ऐसी नहीं जिसमें आप नष्ट हो जाए। तो लेकिन हम जो संस्कृति के जो लोग हैं, और जिसको मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वी आर ओनली गेट कीपर्स। यदि पंडित जसराज श्रेष्ठतम गायक हैं तो हमारी नौकरी है कि हम उनको और समाज के बीच में एक पुल का काम करें। वाह। या अभी हम जो वीर भारत न्यास, जिस तरह से महाभारत का जो दौर है महाभारत का जो उन्नति का, समृद्धि का, युद्ध का, तब सब सारे, जी जी, तो हम उससे साक्षात कराने का ही हमारा एक तरह की भूमिका है। जी जी जी। बाकी जो कलाकार हैं जो देश में काम कर रहे हैं, देश के बाहर जो काम कर रहे हैं, वो सब समाज के साथ रूबरू हों तो एक गंभीर बात कुछ दे सकें। जी जी। लेकिन मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 10 साल तो मेरे गुमनामी की थे कि भाई ठीक है रिटायर हो गया। नहीं तिवारी जी, जो भी आपने अभी जिन नए नए विषयों की आपने बात की, ये विषय यूं नए नहीं है। दरअसल संस्कृति कर्म की मुख्य धारा से पुनः उनको जोड़ने की ये बात हुई है। और हमारे भारत का
जो सांस्कृतिक ऐश्वर्य है वो दरअसल हमारी इन्हीं गाथाओं से और इन्हीं नायकों से होकर गुजरता है और हमारी संस्कृति में अनुस्यूत है वो। आपने अभी संस्कृति कर्म की बात की, संस्कृति मध्य प्रदेश के संस्कृति कर्म की भी आहटों को आपने संक्षिप्त में रेखांकित किया। सबसे पहले एक बहुत ही मज़े मज़े का सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि चूँकि विक्रमादित्य की बात हुई, चूँकि महाकाल की बात हुई, ये क्या सुखद संयोग है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी ताल और काल के देवता की नगरी महाकाल से हैं और आपकी सरजमी भी जो है वो उज्जैन ही रही है, अवंतिका रही है। तो ये जो सांस्कृतिक सुर मिलने का भी जो संयोग है, क्या मैं इसको संयोग मानूं या ये पूर्व नियोजित कुछ मानूं? नहीं, कुछ पूर्वापूर्व संबंध होगा जी। क्योंकि जब मैं उज्जैन में सक्रिय था तब मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री कल जी 8वीं 9वीं में जब पढ़ते होंगे, 10वीं में पढ़ते होंगे, जी जी तो बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि पारिवारिक थे। तो जो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि यदि बड़े भाई के मित्र हैं आप, तो छोटे भाई हों बहन हों, जी नमस्ते करके अभिवादन करके निकल जाएंगे, वो तिखनट। और एक मर्यादा और होती थी कि जैसे मान लीजिए आप शहर में किसी भी मोहल्ले में गुजर रहे हैं, तो हमारे एक अव्यक्त जिसको कहते हैं कि चौकीदार सामने रहता है कि यार वो फलानी जगह जा रहे हैं, तो बड़े भाई के दोस्त हैं या पिताजी के परिचित हैं, तो हमको वो तो राजा बेटा बन के जाना है। ठीक है। तो उस वक्त तो नहीं, लेकिन हाँ जब इनने एक तरह से राजनीति का ककहरा शुरू किया, जी जी, तो और बड़ी बात यह है कि जो अच्छा मुझे विश्वास नहीं था, जब सबसे पहली बार जब ये भोपाल में मिले हैं तब मैं स्वराज भवन में था और विक्रमादित्य को लेकर, महानाट्य को लेकर कि ये करना है, इस भाव के साथ आए। तो जाहिर है कि उनको जो भी संभव था मदद की और सहकार किया, लेकिन तब ये लगा कि नहीं जी कुछ बात है, जी जी, कुछ लो है, और उनने उस अपनी लगन को कभी भी छोड़ा नहीं। जी। हर बार कि मैंने एक बार किया हाँ। तो ऐसा नहीं कि भाई अक्सर जो होता है कि हमको किसी नेता को, किसी उद्योगपति को रिझाने के लिए हम ये इवेंट करके हम प्रतिष्ठा कर लेते हैं और उसके बाद हम भूल भी जाते हैं। लेकिन इनका जो था, इन्होंने जो विचार ही किया था कि जब यहाँ पर भोपाल में जानता राजा जी का प्रदर्शन हुआ, जी, लाल परेड मैदान को एक युवा के रूप में इनने तय किया कि भाई हमारे पास भी हमारा कैरेक्टर है। शिवाजी महाराज जो है वो हिंदुस्तान के एक बहुत सीमित हिस्से में, मैंने आज तो हम सभी लोगों की श्रद्धा के प्रति नतमस्तक हैं, लेकिन एक जमाना था कि जब शिवाजी महाराष्ट्र से हम जोड़ के देखते थे, राणा प्रताप को हम राजस्थान से जोड़ के देखते हैं। तो विक्रमादित्य ऐसा किरदार था जिसके बारे में एक तो बाकायदा षड्यंत्र पूर्वक उनको गायब करने की कोशिश हुई, कबाड़ में फेंकने की कोशिश हुई, और इन्होंने उस नाटक से शुरू किया। तो जब जानता राजा हो सकता है तो विक्रमादित्य पर क्यों नहीं हो सकता? तो तब हमने काम भी किया, उसमें बाकायदा भूमिका भी की। हाँ, पिता की भूमिका विक्रमादित्य के निभाते थे वो। जी, तो वो है तो इस तरह से। लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया कि हर क्रिएटिव काम में, और कई बार तो ये होता है कि कई बार आप जो सोच रहे हैं उसके साथ साथ वो बातचीत की पहलुओं से कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने का विचार है, और इसको चूँकि प्रशासनिक कौशल भी उनके पास है, राजनीतिक कौशल भी है, तो इसको कैसे करना है और क्या नहीं करने देना है। तिवारी जी, ये जो आप तो चूंकि संस्कृति विभाग के अधिकारी भी रहे हैं और अकादमी परिषदों में भी आपने बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियों के बिल्कुल केंद्र में आप रहे हैं। मध्य प्रदेश में यदि पिछले 30-35 वर्ष का हम संस्कृति कर्म देखें, मतलब शासकीय स्तर का, तो उसमें दर्शन, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति सारी चीज़ें थी, कलाएं थी। वीर भारत न्यास की स्थापना के पीछे क्या लक्ष्य था? ऐसा क्या जो चल रहा था लेकिन छूट भी रहा था? देखिए, आपने कहा विभाग, विभाग कुछ नहीं है। हमने संस्कृति को लगभग सरकार आश्रित बना देने की प्रयास की है। अनजाने में, कोई जानबूझ के कोई नहीं कर रहा है जी। तो और इसीलिए कई बार मन में तकलीफ होती है कि जो बहुत सारे जो शास्त्रीय कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, वो अभिवादन करने की मुद्रा में, विनय की मुद्रा में, जबकि उनका जो काम है, उनकी जो सृजनात्मकता है जी, वो निश्चित रूप से मुझसे भी और हमारे और भी साथी हैं उनसे कहीं बहुत ज़्यादा है। लेकिन
डॉक्टर मोहन यादव का ही विचार था कि हमको संस्कृत में पीपुल्स कनेक्ट कहाँ है। हम 200-400 लोगों की उपस्थिति हो गई तो हमको लगता है कि बहुत बहुत भीड़ आ गई। भाव ने तो एक तो हमने फिर कोशिश की कि जो परंपरा से जो हमारे पर्व चले आ रहे हैं, कार्यक्रम चले आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, जैसे महाशिवरात्रि है, तो हमने पिछली बार प्रयोग किया उसका, तो उसमें लोग सहज रूप से शामिल हैं। तो अभी हमारी जो संस्कृति की पश्चिम अभिमुख जो शैली है वो तो लगभग शिवरात्रि हो, गोवर्धन पूजा हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी जो आदि 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 जो भी है, इसको केवल धार्मिक मानकर उन्होंने इसको खारिज करने जी कि आप यदि महाशिवरात्रि पर संबंध रखते हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं जी, है ना, और आपको शर्मिंदा होना चाहिए। क्योंकि वीर भरतन्यास का जो संकल्प हुआ उसमें भी ये विचार था, और लगभग वही समय था जब जनजाति संग्रहालय आकार ले रहा था। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होऊंगा, उम्र भी है जी जी, तो नॉस्टैल्जिक होना भी चाहिए। जी जी वाजिब है। तो भोपाल में 2 संग्रहालय बनने का फैसला बहुत पहले हुआ जी, एक जनजातीय संग्रहालय और एक पुरातत्व का राज्य संग्रहालय। जनजातीय संग्रहालय परवान चढ़ ही नहीं रहा है। अच्छा, आर्कियोलॉजी वाला जो बनना था बन गया, जो हो गया, और उसके विचार को लेकर ही था कि क्या करना है। तो अक्सर जो हो रहा है कि एक तरह का जैसे इवेंट को लेकर एक सेट पैटर्न बन गया है, कुछ कंपनी जो काम करेंगी और उनको मालूम है कि माल कैसे बिकना है, संस्कृति का माल बिकना है। ठीक ऐसे ही संग्रहालय जो है उसका भी एक सेट पैटर्न है। तो जैसे एक नागरिक के रूप में जब मैं सोचता हूँ और देखता हूँ जैसे जनजातीय संग्रहालय है तो सामान्य तो उसको कोई कमी नहीं है। जितनी भी दुर्लभ पुरावस्तुएं हो सकती हैं जिन पर हमको गर्व करना चाहिए वो सब वहाँ पर है, पर इसके बावजूद लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये गेटकीपर का काम है कि यदि आप किसको कोई सिनेमा हॉल चला रहे हैं तो आपका काम है, या कोई सामूहिक कला उत्सव के लिए आप हॉल चला रहे हैं तो आपका भी काम है कि आप उसको कैसे जी आकर्षित करें, उनकी मूर्छाओं को तोड़ें। तो और ये इसलिए नहीं कि जनजातीय संग्रहालय की रचना में या उसकी परिकल्पना में कोई मेरी व्यक्तिगत भूमिका थी, वो तो ठीक है, लेकिन एक जो जब भारत भवन बना था अभवन भारत भवन, तो हम भी संग्रहालय की जो एंटी थ्योरी है उसको लेकर हमने काम किया। जी जी, तो एक जनजातीय समाज के घर के रूप में तो अभी भी मेरा ख्याल है कि लगभग रोज 1800-1500 लोगों से दर्शक आते हैं वहाँ जाते देखने जाते ही हैं जी। तो एक तरह से राज्य ने जो उस पर व्यय किया है उसका पैसा वसूल हुआ जी। भाई राज्य का काम ही है कि समाज को एक कला परंपरा से या उनसे आप साक्षात्कार कराएं, होने का मौका दें, एक शैक्षिक पहल भी है जी। तो हमने तो कर दिया जी। इसमें आप अभी जो कह रहे थे वो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि दरअसल जो लोक रुचि के पास ले जाने की बात है, तो ये जो लोक जो जिस तरह से इन संग्रहालयों में कला रूपों के पास या उत्सव में जा रहा है, और उत्सवों और इस तरह के जो हमारे संग्रहालय हैं, जो इस तरह के जो प्रकल्प हैं, इसकी जो आंतरिक धड़कन है वो दरअसल हमारी भारतीय संस्कृति और उससे ही जुड़ी हो। ये दरअसल मुझे लग रहा है कि शायद इस तरह का वर्तमान में जो संस्कृति की हम जो परिदृश्य देख रहे हैं संस्कृति कर्म की, वो है। तिवारी जी, निश्चित रूप से इसके लिए आपको साधुवाद दिया जाना चाहिए कि आपने मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक शब्द अचानक मेरी जुबान पर आ रहा है कि इसको सांस्कृतिक पुनर्वास कहा जाता है, कि फिर से वापस वहाँ लौटना, जड़ों की ओर लौटना। और महाभारत भी दरअसल जब आपने रचा है और इसके पूरे विन्यास को मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हर गतिविधि में दरअसल फिर से सांस्कृतिक मूलाधारों की ओर लौटने की बात है। मध्य प्रदेश की संस्कृति नीति आज भी बहुत धुंधली है और अनबूझी है। मैं आप चाहूँगा कि इस पर ज़रूर कुछ कहें आप। बनी ही नहीं है, बन ही नहीं पाई। ऐसा नहीं कि अलग अलग समय पे प्रयास नहीं हुए, लेकिन वो नहीं बन पाई। वो पिछले 3-4 साल से तो मैं ही कोशिश करता रहा,
तब डॉक्टर मोहन यादव मेरे मंत्री नहीं थे, शिक्षा मंत्री थे, तब भी मैंने कोशिश की, पर समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि उन्हें कहा संस्कृति में नीति क्या होना चाहिए। तो अब फिर वो हुआ है, अब एक तरह से पाइपलाइन में है, लेकिन अंत में जिनका वास्तव में जो संस्कृति से गहरा संबंध है या आत्मिक संबंध है, बात मुझसे पूछना चाहिए कि क्या है। वो कह रहा है कि एक जो सो का जो विशेषज्ञ जो बनकर बैठे हुए हैं जी, तो वो पीएचडी हो सकते हैं, डीलिट हो सकते हैं, वो कुछ और हो सकते हैं, और संस्कृति का मर्म से उनका कोई लेना देना नहीं। वो तो मेरा बस चलता तो मैं पंडित कुमार गंधर्व से निवेदन करता, मैं पंडित जसराज से निवेदन करता, मैं स्वामीनाथन से निवेदन करता, या और देश में और भी लोग हैं, आज भी हैं। डॉक्टर रघुवीर थे, तो डॉक्टर लोकेश चंद्र थे, जैसे गुजरे जमाने के बाद पंडित राहुल सांकृत्यायन जी कि हम कैसे चीज़ों को समझें। जी जी क्योंकि संस्कृति का मतलब ही जीवन है। जी, तो जिनने जीवन में और सब तरह की परंपराओं से जो जुड़े हुए लोग हैं, कोई मंदिर परंपरा से जुड़े हुए हैं, हमने ये जो एक तरह का जो लोकतांत्रिक ढांचा है या बजट को डिफाइन और रीडिफाइन करने का जो तरीका है, जिसमें संस्कृति अलग है, शिक्षा अलग है, विज्ञान अलग है, धार्मिक न्यास धर्मस्व अलग है, तो सब हमने मैंने समाज का अपना विखंडन तो हो रहा है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हिंदू भी हैं और उसमें ब्राह्मण भी है, तो कौन से ब्राह्मण क्या है। तो ये इतना विखंडन जो है, ये किसने किससे सीखा मुझे नहीं मालूम, कि समाज से सरकार ने सीखा, राज्य ने सीखा, या राज्य ने समाज को सिखाया। तो तिवारी जी, ये जो आप कह रहे हैं, जिस विघटन की बात कर रहे हैं, और संस्कृति नीति के सवाल पर भी अभी बहुत खुला हुआ जवाब आपका नहीं आया है, और मैं चाहूँगा, या मेरी समझ में शायद हो सकता है बीच में कहीं कोई पछवारी हो, संस्कृति नीति क्या हो, कैसी हो, और क्या आपने ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार होने के नाते? देखिए, पहला प्रस्ताव तो यह है कि ये बनना चाहिए जी, फिर ये समझाने की जरूरत थी कि भाई क्यों बनना चाहिए, जब सारे विभागों की है, पर्यटन की नीति है, फिल्म की नीति है, शिक्षा की नीति है जी, उद्योग की नीति है, आदि 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 सब है, तो संस्कृति नीति क्यों नहीं? वो क्यों गरीब की लुगाई की तरह की है? सबको संस्कृति बारे सबको पता है, जबकि दुर्भाग्य ये है कि कितने लोगों को पता है। और एक जमाना था, मतलब मैं थोड़ा सा जैसे जब मैं 79 के आसपास में जब मैं आया हूँ, तो अशोक जी हमारे बॉस भी थे, और एक संस्कृति की समझ देने का बड़ा योगदान है। तो एक जो छोटा सा प्रसंग है, रविंद्र भवन में उत्सव का एक कार्यक्रम चल रहा था, और एक कुछ बड़े कलाकार थे, तो वो अपने साजिंदों के साथ और अपने सांगीतिक उपकरणों के साथ, वाद्यों के साथ वो आए। तो मैं आया हूँ मध्यवर्गीय समाज से, पर नौकरी करने के कारण चाहे छोट भैया ही अधिकारी रहे होंगे, जिसको है ना कि हिंदी में झटुक लेखे अधिकारी, लेकिन तब ये था कि नहीं, ये सामान उठा के ले जाने का, वाद्य उठा के ले जाने का काम तो चपरासी का है। तो जेठराज अशोक वाजपेयी उनने खुद उठाने की कोशिश की, तानपुरा या जो भी वाद्य था, तो हम भी झुक गए, हमारी कमर भी लोच आ गई उसमें कि भाई करना है। तो ये कि भाई उसके पीछे जो महत्व की बात यह है कि आप उस कलाकार को आप सम्मान दे रहे हैं। जी जी, और मैंने हमेशा जो देखा है, लेकिन बाद के वर्षों में ये हुआ कि एक सर्टेन हमारी दूरी बन गई कि हम अधिकारी हैं और हम कृपा करने वाले हैं, हम संस्कृति वत्सल हैं और हम संस्कृति को चलाने वाले हैं। तो उसके कारण जो भी कुछ हुआ ठीक है, उस बहस पर जाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जहाँ हम लोग कर रहे हैं, भारत भवन को हमने विशेष रूप से चुना महाभारत को लेकर। जी जी, तो पहले तो यही सवाल आया और भद्र समाज से आया जी,
कि महाभारत को क्यों, और ये टाइम ही क्या है। हम्म, तो मतलब टाइम भी तो किसी बात की, किसी कुछ भी नहीं है, कोई मौसम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और महाभारत का संबंध किसी जन्माष्टमी से या शिवरात्रि से इससे नहीं है, हम्म, ये करना ही है। और क्योंकि लेकिन कोई तैयार नहीं था, और जो एक मेरे मन का दुख है, हम्म, और मेरा क्या बिगड़ेगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अधिकारी वर्ग इस महोत्सव से सिरे से गायब है। जी जी। किसी अधिकारी को आप पाएंगे नहीं यहाँ पर। तो ये खेत की बात से दुखी प्रकट कर सकता हूँ मैं। देखिए, आप भारत भवन में जो महाभारत का जो समागम चल रहा है, किसी भी दिन किसी भी कार्यक्रम में आप जाके देखेंगे तो वो जिसको कहते हैं कि भीड़ से आकंठ भरा हुआ है। जी बिल्कुल। और ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनसे चलते नहीं बन रहा है, बच्चे हैं जिनकी अभी देखने समझने की उम्र शुरू हुई है। जैसे मेरा ये मानना है कि ये बचपन की उम्र से ही हमको, यदि सांस्कृतिक साक्षात्कार में हम बच्चों को डालेंगे जी तो ही कुछ एक सांस्कृतिक समझ विकसित हो। जी जी। तो खैर, एक आयोजक के नाते मैं दिल से खुश हूँ कि जो संदेश जहाँ दे, जिस समाज को देना चाहिए वो वहाँ पहुँच रहा है। तिवारी जी, अभी आपने जो कहा, मैं भी पहले ही दिन से देख रहा हूँ, और कितनी सुंदर बात थी कि मैं एक लगभग 3-4 बरस के बच्चे को, उससे 3-4 बरस बड़ी उसकी बहन को, और उसके बाद उनके माता पिता जो बिल्कुल नवविवाहित युवक भी कह सकता हूँ, वो जोड़ी, और उसके साथ में पता पड़ा कि उनके साथ उनके दादा दादी भी हैं। मैंने 4 पीढ़ियों को एक साथ भारत भवन में उस कला विथिका में महाभारत में प्रयुक्त अस्त्र शस्त्रों की उस पूरी प्रदर्शनी को देखा। दिलचस्प बात यह थी कि उसमें जो बच्चा था मझोला, संयोग की बात थी, मैं था, और वो मुझसे पूछता है कि मुझे हर इसके बारे में बताएं अंकल। वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहा था, उसका डिस्क्रिप्शन पास में। उन्होंने कहा, अच्छा भीम का कौन सा था अंकल? उसने कहा कि अर्जुन का कौन सा था अंकल? ये जो आपने जो तृष्णगी जो है जगाने और उसके साथ नई जिज्ञासाओं की शमन करने को लेकर ये जो समारोह है, मुझे लगता है कि तिवारी जी ये एक मॉडल है। पुनरावृत्ति होनी चाहिए ऐसे उत्सवों की, डिटेल में, समग्रता में इसके इस तरह के उत्सव होने चाहिए। मैं भी याद कर सकता हूँ, आप नॉस्टैल्जिया की बात कर रहे थे, हाँ पहले मैंने भी ऐसे उत्सव, भरे पूरे उत्सवों को देखा है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है, कलाओं का घर भारत भवन अपनी यात्रा के 3 दशक पूरे कर चुका है। अब आज इस कला घर में महाभारत जैसे उत्सव ने जिस तरह से एक नई चहक महक पैदा की है, क्या आपको नहीं लगता कि ये साल भर गुलजार होना चाहिए, और क्यों ये खामोशियों में रहता है? नहीं, क्या है कि अब इसमें तो फिर रीति नीति की बात आ जाएगी, क्योंकि जो मेरी जानकारी में है कि भारत भवन ने अपने गतिविधियों के लिए इसको रिजर्व रखा हुआ है। उसमें छूट केवल इतनी कि जो सरकारी माने विभागीय संगठन है, जैसे हम लोग हैं जी, वीर भारत सहोदर जिसको कहें, तो उनके लिए वो छूट, तो वो हम कर पा रहे हैं। और कुछ अलग तरह का काम, जैसे पिछली बार हमने सदा निरा यहीं पर किया। जी बिल्कुल। और अगली बार भी सदा निरा यहीं के हम करने वाले हैं। तो वो एक अलग तरह की बनक है। जल संग्रहण को लेकर बात है, जल की रक्षा को लेकर बात है, जलगंगा संवर्धन की बात है। जी, पर्यावरण का एक बड़ा परिदृश्य खुलता है इसमें। तो एक तो उसके कारण कई बार जो काम कर रहे होते हैं तो एक तो एक रास्ता पैदा होती है। मैं भी हूँ तो मेरे बात करने का, चलने का, खाने पीने का एक तरीका जो है वो मेरा एक सेट पैटर्न बन गया है। तो एक भारत भवन हो या कोई भी संस्था हो, कोई भी संगठन हो, तो हर 2-4 साल 5 साल बाद छोटी पलट लेना चाहिए विचार की अपनी गतिविधियों को लेकर। तो एक तो मन में दुखी होता है कि भारत भवन भोपाल का भी एक तरह से गर्व का विषय रहा है, देश का भी है, और दुनिया में वो जी भारत भवन के नाम से भी जानते हैं भारत भवन यहाँ पर है। तो वो जब बदले, लेकिन मुझे लगता है जो लोग कह भी रहे, कई तरह के लोग हैं, जैसे भी अपनी बात कहने के पहले वो बात और कहूँगा कि जैसे मेरे पास एक जानकारी सूचना मिली थी मुझे कि डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जी अब वयोवृद्ध है। बिल्कुल वयोवृद्ध है और शारीरिक रूप से
बुरी लगती है। असमर्थ हैं यहाँ आने के लिए। और वो यहाँ तक आए, ओ। गेट तक आए, चूँकि चलने फिरने समर्थ नहीं है, हम्म। तो लेकिन वो आए कि भारत भवन उनको आना है। हम्म। भारत भवन का नाम उनने फिर मतलब हमने कार्ड भी भेजा है और कई तरह की चीज़ें हैं, तो जो भी उनके स्मृति में आया होगा वो आए चले गए। ये मेरी सफलता का कारण। जी जी, बेशक। बच्चे भी आ रहे हैं, 4 साल का बच्चा है वो भी आ रहा है, और 90 साल के लोग हैं वो भी आ रहे हैं। जी जी। दूसरी ये है कि जो मुझे लगता है मतलब इसको क्योंकि दो बातें, जी जब मुख्यमंत्री जब यहाँ आए जी। तो ये पहली बार वो मैंने उनसे सवाल किया था कि जो आधुनिक कला दीर्घा जहाँ पर हमने अस्त्र शस्त्र की प्रदर्शनी लगाई है यहाँ भारत की, तो सीएम सब जगह देखने गए, उनका उत्साह भी है। तो मैंने कहा आप यहाँ पहले कभी आए हैं अंदर? उन्हें नहीं। तो उन्होंने कहा कि भारत वन को हम लोग रीडिफाइन कर रहे हैं। वाह। तो रीडिफाइन करने का मतलब हुआ कि हम जो सांस्कृतिक जो पहचान है और खास करके देश की जो देशज जो हमारी परंपराएं हैं, जो जनजातीय परंपराएं हैं, जैसे आज यदि हम देखना चाहें तो जो माननीय स्वामी जी ने जनजातीय संग्रहालय जो बनाया था उसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, पर उसमें कुछ जुड़ाव नहीं हुआ। वो भी है, अपनी कला संग्रहालय था, तो उसमें कितना जुड़ा कितना घटा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे ट्राइबल म्यूजियम में तो वहाँ उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत ये कि हर बार वो कुछ नवाचार करने में लगे रहते हैं। जी। कभी हो गए उनकी अतिथि गैलरी है, तो कभी छत्तीसगढ़ है, कभी क्या है, कभी क्या है। तो मुझे लगता है कि भारत भवन भी जो है वो ये विचार करेगा कि किस तरह से हम देश और दुनिया के संस्कृति के सिरमौर बने रहें। जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं देश मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक सलाहकार से बात कर रहा हूँ, और मैं अगर एक कला जिज्ञासु की तरह पूछूं कि क्या कलाओं का घर भारत भवन जो है, क्या उसमें अब इस तरह की गतिविधियों की तादाद बढ़ेगी, और क्या उसकी मूर्छा लौटेगी? क्या उसकी खामोशियाँ जो हैं उसके परिसरों में जो हैं वो आबाद होंगी? टूट रही है जी। एक बात मैं टूट रही है, फिर जैसे मैंने कहा सदा निराम करेंगे। और मुझे लगता है कि जो महाभारत का जो ये आयोजन का जो पैटर्न बना है, तो मेरा विश्वास है कि जो भारत भवन के जो सालाना कार्यक्रम होते हैं वर्षगांठ समारोह जी, इसमें भी शायद कुछ बदलाहट आए स्ट्रक्चर के रूप में, संरचना के रूप में। मैं विचार कर सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, लेकिन जैसे अभी हम लोग जो कर रहे हैं, क्योंकि वीर भारत न्यास के रूप में हम लोग चैन से नहीं बैठ रहे। तो जैसे अभी इस बार का जो लोक रंग है जी वो किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व से हम जोड़ रहे हैं। जी जी। और न केवल जैसे लोक रंग यहाँ होता है भोपाल में, तो ऐसा प्रदेश में 5 जगहों पर हम करने वाले हैं। जी, किस तरह से जुड़ रहे हैं ये गतिविधि में? देखिए क्या है कि एक तो यूँ हम देखें कि अधिकतर जो गतिविधियाँ अलग अलग तरह की होती हैं उद्योग को लेकर या दूसरी जगह को लेकर, उसमें जो माइनस वो संस्कृति है, जबकि संस्कृति में ही सारा जीवन है। जितना बड़ा जीवन उतनी बड़ी संस्कृति का। तो क्या राजनीति हो, क्या विज्ञान हो, क्या जल संसाधन हो, क्या खेती किसानी हो, जो तो माननीय मुख्यमंत्री से जब उनका विचार था, उनसे बात हुई, तो ये सलाह उनकी थी कि एक तो हमको जो किसान समाज हमारा जो है शायद देश का सबसे बड़ा जी जी, उससे हमको जुड़ना चाहिए। और अक्सर जो हो रहा है कि अलग अलग तरह से उनको समझाने या बरगलाने की कोशिश होती है, उनके स्वाभिमान पर भी आँच आती है। तो हम ये प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हम सब भी जो है शहरों में आ गए, तो हमारी खेती किसानी से संबंध छूट गया है, पारंपरिक चीज़ें, लेकिन अभी भी जो हमारे रिश्तेदार होंगे या नहीं भी होंगे उसमें लगे हैं, तो उनकी सुध कौन लेगा और उनके मर्म से, उनके दिल से हम जुड़ें कैसे? जी। तो एक ये लोकरंग जब हम करते हैं तो इसमें अधिकतर जो देशी ज्ञान विज्ञान का ही सिलसिला वहाँ पर है। अधिकतर जो किसान परंपरा से, जैसे हम याद करें, जैसे हबीब तनवीर का जो ग्रुप था, तो निर्बल
गोविंद निर्मल, गोविंद राम निर्मल, या फिदाबाई, हाँ भूलवाराम है। तो ये सब है कौन है? साल भर क्या करते थे? साल भर तो नहीं नौकरी चल रही। तो कहीं न कहीं वो एवज में कहीं खेती मजदूरी करें, कहीं क्या कर रहे हैं। तो ये हमने ये सोचा है कि भाई इनका जो किसानों का संस्कृति से जो संबंध है, हम जब कृषि संस्कृति की बात करें, जब आप विभाग का नाम भी बोले तो एग्रीकल्चर, तो वो कल्चर क्या है, वो माइनस है। तो बाकी सब व्यापार है, फलाना है, तो फर्टिलाइजर अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, ऑर्गेनिक, और तरह तरह से हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो लोक रंग में यहाँ तो अभी थोड़ा जल्दी हो रहा है, तो इसमें कुछ कुछ रूप जुड़ेगा, लेकिन बाकी जो जगह होंगे, जब अलग अलग अंचल, निमाड़ में कहीं पर होगा, मालवा में होगा, बघेलखंड में होगा, बुंदेलखंड में होगा, तो यहाँ पर लोक रंग जो है और अपने बड़े उरूज पर होगा। जी। हमारी कोशिश थी, लेकिन क्या था कि एक तो जमहूरी मैदान जो है वो थोड़ा सा शहर के बाहर पड़ता है फिलहाल। ऐसे मेरा भी मानना था कि शहर के बाहर तो है, लेकिन ग्राम समाज के पड़ोस में है। रायसेन और आसपास के जो इलाके हैं, गाँव हैं, वो उससे जल्दी जुड़ जाते हैं। लेकिन ठीक है, क्योंकि उसमें अभी करने के लिए ज़्यादा बड़ी आपको तैयारी की जरूरत पड़ती है। जी। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसमें कृषि को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर जो कविताएं हैं, बीजों के बारे में है जी। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी धरती से आते हैं जहाँ पर दुनिया में सबसे पहले जमीन को जोता है सम्राट पृथु। जी। वो हमारी प्रदेश की दाते ही है। तो इतने वर्षों में, तमाम वर्षों में जो आर्ष चिंतन हमारा जो है, ऋषि परंपरा जो है, वो लोग भी कहाँ जाके काम कर रहे हैं? गुफा कदराओं में नहीं है, वो मुनि नहीं है, हमारे जो थोड़ा फर्क है वो। तो उन्होंने अपनी साधना की, परिवार भी है उनके, और खेती किसानी भी चल रही है, और उसके साथ साथ वो कहीं विमान की खोज कर रहे हैं, तो कहीं वैशेषिक दर्शन की बात कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तिवारी जी, ये जो गतिविधियां आपने अभी जिनका हवाला किया, और आपने कहा कि लोक रंग अपनी शक्ल ऐसी भी बनाएगा, और लोक रंग केवल भोपाल की पपौती नहीं होगी, वो पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जाएगा। हाँ, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक कर्म में एक स्थायी भाव की प्रवृत्ति, और एक है जिसमें कि एक आयोजन धर्मी होता है जो वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो स्थायी प्रवृत्ति के काम हैं, जिसमें कि हम जनजाति संग्रहालय को एक उपलब्धि मान सकते हैं, हम भारत भवन को एक उपलब्धि मान सकते हैं, और इवन आप जिस वीर भारत न्यास की बात करते हैं, स्थायी प्रवृत्ति के काम को अंजाम देने में जिस तरह की कला कौशल से और अनुभवी लोगों की जो आवश्यकता पड़ती है, उसको जुटाने की भी एक चुनौती होती है। उसको कैसे कर पा रहे हैं आप पूरा? क्या आपको लगता है कि हाँ, एक पीढ़ी जो थी वो अब थक रही है, वो किनारे लगी है? दोनों बातें हैं जी। जिसको थकना है उसका उम्र से संबंध नहीं, कि 71 का तो मैं ही हूँ। जी। तो इसका संबंध जो है, कई बार बहुत सारे हमारे युवा अधिकारी कर्मचारी हैं, वो अभी से ही बाल वृद्ध होगा, जो भी हम शब्द दे। जी। तो लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो काम है, उसकी चुनौती और उसकी आत्मीयता आपको ही क्रिएट करना है। जब हम देखते हैं कि जैसे कई बार बहुत गंभीर कलाकार हो, मान लीजिए हबीब तनवीर हो, बीवी कारंत हो, स्वामीनाथन हो, तो ये तो एक तरह की सेलिब्रिटी बन गए थे। पर शिवराम कारंत कितने लोग जानते हैं, है ना? और भी लोग हैं जो कोई छोटी छोटी जगहों पर काम कर रहे हैं। कोई यहाँ 4 वेद का कोई बड़ा कलाकार रहा होगा, कहीं जैसे मशक बैंड जैसे यहाँ पर तो ख़त्म हो गया, पाइप बैंड जिसको कहते हैं, ऐसे 2500 चीज़ें हैं। लेकिन वो चूँकि संयोग से सेलिब्रिटी नहीं है, तो लोग उनके पास जाते नहीं थे। तो कम से कम जहाँ ज्ञान है, जहाँ कुआं है, वहाँ जाने का कोई सिस्टम हमको एक संगठित संरचनागत रूप से हमको करना चाहिए। कलाकार को आवेदन लेके खड़ा नहीं होना है। ये तो मेरा काम है कि भाई कौन योग्य है, क्या है, क्या नहीं है, उसको फिल्टर करके वो आपको करना ही चाहिए। ये विश्वास आपको लगता है कि है, या बना हुआ है, या बनाना चाहिए? विश्वास तो आपको समझ से आएगा। जी। जैसे आपको एक लंबा वक्त अखबार में गुजरा, जी। संपादक के हाथ में
प्रेस नोट आएगा, खबर आएगी, कोई इंटरव्यू आएगा, कोई कहानी आएगी, उसको बहुत टाइम नहीं लगना है। वो 2 मिनट फैसला करेगा कि इसमें दम है कि नहीं है। बाकी फिर जो संपादकीय टीम है उनको देंगे, इसको प्रोसेस करो जी। तो ये तो आपके अनुभव से ही आपको चीज़ें बनेंगी कि हाँ ये कलाकार जो आ रहा है, कलाकार के भेष में जो आ रहा है वो कलाकार है या वो उसका बहुरूपिया है। तो जी जी। बहुरूपियों ने हमारे यहाँ बहुत नुकसान किए, तो मुझे नहीं मालूम। तो उनकी पहचान हो रही है। हाँ ये तो हो रही है ना। तो लेकिन ठीक है, और लेकिन समाज का जो विवेक है वो हमेशा सर्वोपरि रहता है। जी। और वो कितने भी आप ढोंग कर लें वो दाखिल खारिज करते हैं, लेकिन अंत में चूंकि उनके हाथ में सत्ता नहीं होती है, तो बेहतर ये जो मुझे लगता है आसान तरीका जो है कि हम अपने दिल के और ऑफिस के दरवाजे उन लोगों के लिए खुले रखें। जी जी। एक दो सवाल तिवारी जी, काफ़ी लंबी बातचीत आपसे की जा सकती है, वो भी रही है, लेकिन आपकी ही बातचीत से उठा हुआ एक सवाल मन में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अवंतिका उज्जैन के निवासी हैं और वहाँ से हमको मुखिया मिला है मध्य प्रदेश को, आप भी वहीं के निवासी रहे हैं। मालवा अंचल का एक बड़ा ही लोक सिद्ध कला रूप रहा है माच, और माच लगभग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सिद्धेश्वर सेन ने इसे परवान चढ़ाया, उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला, बाद में उनके परिवार ने भी बचाने की बहुत कोशिश की, कई मंडलियां उन्होंने स्थापित की, लेकिन आज जहां जाके माच खड़ा है वहाँ ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये आने वाले 10-20 साल बाद हम माच को देख सकेंगे। इसके संरक्षण को लेकर कोई काम किया जा रहा है, या ऐसे सांस्कृतिक हमारे कई सारे रूपों को लेकर? देखिए कि सुविचार के साथ तो नहीं, या एक तो इनका व्यवस्थित रूप से तो नहीं जी। पर जिससे मुझे गर्व है, जैसे जनजाति संग्रहालय है, तो पंडित ओम प्रकाश शर्मा की बहुत सारी धुनों को उन्होंने संग्रहित किया है। जी। लेकिन यह भी दुख है कि जैसे मैयर कला बैंड है, उसकी बहुत सारी धुनें जो हैं वो उन कलाकारों के साथ ही खत्म हो। जी बिल्कुल। तो दो ही तरह की चीज हो सकती है कि क्योंकि समाज की जो बनावट है, विकास की जो यात्रा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नष्ट होंगी ही, और जो स्वाभाविक रूप से नष्ट नहीं हो रही है तो जो दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे हैं वो नष्ट कर देंगे। तो एक कि जो मुझे लगता है कि इसको यदि बचाना है तो शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान, इनकी तिगलबंदी से ही आप देश को और दुनिया को बचा सकते हैं, संस्कृति को बचा सकते हैं। जी जी। व्यापार और उसके जो भी प्रोटोटाइप है व्यापार के, वो सब संस्कृति को खत्म करने वाले हैं। जो हमारे जो धार्मिक आस्था के स्थान है उनको भी खत्म करने वाले हैं। इसीलिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जो विचार कर रहे हैं सिमोस को लेकर, अभी उसको डिस्क्लोज करने का अधिकारी मैं नहीं। जी जी। लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले 2 साल बाद 28 में हम सिमोस का कुछ दूसरा तेवर देखेंगे जो होना चाहिए था। जी जी। वो इवेंट नहीं है। सड़कें बन रही हैं, पुलियाँ बन रही हैं, होटलें बनेंगी, सराय बनेगी, वो सब ठीक है, पर अंत में जो लाखों लोग वहाँ आने वाले हैं, करोड़ों लोग आने वाले हैं, जो भी आएंगे, उनके लिए क्या है, वो क्यों आ रहे हैं, उससे तो जुड़ाव नहीं है। वो केवल महाकाल नहीं है, वो केवल शिप्रा नहीं है, और भी क्या चीज़ है। और मुझे लगता है मैंने सिमस के बहाने, क्योंकि सिमस हो, कुंभ हो, महाकुंभ हो, जो भी होता, हमारे जो पूर्वजों ने हजारों साल पहले जो डिज़ाइन किया था, उस डिज़ाइन को हमको फिर से विचार करना चाहिए। आख्यान तो ठीक है कि सब अमृत की कुछ बूंदें गिरी और उसे आप उसमें नहा लेंगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, क्या बोले, इतना ही है। भारत का जो समाज है वो पंच महाभूतों की बहुत गंभीरता से चिंता करता है। जी बिल्कुल। तो सिमस भी जो है वो जलवायु का भी सम्मेलन है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से रिगेन करने का भी अवसर है, और इसी तरह से कालगणना को लेकर भी है। तो जब तक हम पूरी समग्रता में जीवन दृष्टि के साथ नहीं देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि ऐसा करने में हम शायद सफल हों, उस दिशा में काम कर रहा। जी, अंतिम सवाल जो बहुत ज़रूरी लगता है वो जनता की ओर से किया जाने वाला सवाल है। राजतंत्र और शासन तंत्र 2 पावर सेक्टर होते हैं,
जब भी कोई काम सिर उठाता है, स्वप्न में आता है, मंशाएं होती हैं, एक तरफ राजतंत्र होता है, दूसरे शासन तंत्र होता है। दोनों के साथ जब एक आपसदारी बनती है तब वो फलीभूत होता है। आप दोनों को ही करीब से देख रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिदृश्य में इन दोनों को लेकर? देख सकता है कि मैं जितना डॉक्टर मोहन यादव को जानता हूँ तो पढ़े लिखे इंसान है, संस्कृति उनके दिल और दिमाग में बसी हुई है और जिद्दी भी है। जो मैं कहा कि भाई पिछले 15 साल 20 साल से वो एक सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए थे विक्रमादित्य को लेकर, तो आज विक्रमादित्य को देश और दुनिया में रुक जाते कि हाँ कुछ अभी काम करना बाकी है वो भी। तो यही शख्स हैं जो अब मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के सर दिए गए हैं और उनका जो सारा है कि चाहे वो इंडस्ट्री को लेकर हो या दूसरी सारी चीज़ों को लेकर हो, वो सब लगातार कर रहे हैं। तो राजतंत्र और शासन तंत्र की जो आप बात कर रहे हैं, अंत में तो राजतंत्र की ही सुनना है। चीज़ ये है कि मनाने वाला होना चाहिए। तो मेरा विश्वास है कि उनमें वो नुस्खे हैं, उनके पास वो गुण है जी, उनके पास उनकी मोहनीय दृष्टि है। जी जी, वो जरूर उल्टी उसकी व्याख्या करते हैं जी जी, कि मोहन का मतलब मोह का अंत, जी, मोह को ना करना। मैं दूसरी तरह से देखता हूँ, वो डॉक्टर भी हैं, पढ़े लिखे हैं, मोहन भी है, प्रेम से प्यार से मुस्कुरा के अपना काम कराते हैं। और यदि नहीं है फिर वो यादव भी है, यादव इन रूढ़ अर्थों में अगर आप नहीं सुधर रहे तो फिर आप डंडा भी पड़े। और उन्होंने तीनों प्रयोग करके दिखाए हैं, जहाँ वो कठोर होना है तो कठोरतम है। जी जी। तो आई को नहीं, क्या बात है, ये रूपक आपने जो अभी गढ़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो मैं कहता हूँ कि द्वापर युग का जो मोहन था और इस कलयुग का जो मोहन है, तो द्वापर युग के मोहन से कलयुग के मोहन की संयुक्ति हो रही है और एक उम्मीद का वातावरण दिख रहा है। और सांस्कृतिक हमारे जो जीवन मूल्य हैं, आदर्श मूल्य हैं, परंपरा जिनको शताब्दियों से थामती हुई आ रही है, और महाभारत की परिकल्पना इस उत्सव की भी जो महोत्सव की आपने की है, उसमें निश्चित रूप से जो भी आगंतुक रसिक आ रहे हैं, दरअसल वो 2-3 तरह से अपनी दृष्टियों को लेकर आ रहे हैं। एक तो मनोरंजन फैला हुआ दिखाई दे रहा है उनको, लेकिन लालित्य और सौंदर्य बोध के साथ जो स्थापत्य आपका है, और तीसरी बात है कि जो ज्ञान की परंपरा उसमें से जो महा आख्यान निकल कर आ रहे हैं, तो तिवारी जी इसकी तो सर्वत्र सराहना हो रही है। लेकिन भविष्य में भी हम इन्हीं तमाम ऐसे ही विकल्पों के साथ मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक गति, गौरव और गरिमा को अलग अलग आयामों में देखेंगे। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले का अफसोस तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते। हम बहुत सारी परंपराओं के टूटने बिखरने का अफसोस मनाते हैं, लेकिन अपनी ओर से विकल्प नहीं गढ़ते हैं। लेकिन श्रीराम तिवारी जी, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार का संवाद सुनकर ये उम्मीद फिर बलवती होती है, एक भरोसा जागता है कि स्वप्न गढ़े जाए तो पूरे भी होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही स्वप्नदर्शी परिदृश्य लगातार बना रहेगा, वो हकीकत की ज़मीन पर भी उतरेगा। आप आए और वीर भारत न्यास के सांस्कृतिक संवाद में अपनी इतनी महत्वपूर्ण बातचीत की। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद अभी करना चाहता हूँ एक वाक्य के साथ। जी जरूर। आना तो पॉलिटिकल है, माननीय प्रधानमंत्री दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो संस्कृति का जो काम है वो अकेले आदमी का काम नहीं है। जी, बहुत अच्छा। सबको साथ में लेके चलने का और सबका विश्वास जीतते हुए जब आप खुद का विश्वास अपने साथियों पर बनाएंगे तभी समाज का विश्वास भी आप पर बनने वाला है। बहुत अच्छा। तो कोशिश है, क्या बनता मुझे नहीं मालूम। जी जी, और कितने दिन काम करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।